हैं और महापरिनिर्वाण 67वां जो पुण्यतिथि दिवस है संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर का, वहां उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर के हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए हैं। आज देश भर में जो पुण्यतिथि के जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं और ऐसे में 67वीं ये पुण्यतिथि है और इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई हैं कि किस तरह से आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनके विचारों को, उनके जो मैसेज थे वो जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, क्योंकि उनके विचार में जिस तरह की नीतियां रही हैं वो काफ़ी कारगर रही हैं और देश के संविधान को जिस तरह से उन्होंने बनाया उसको याद किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्तालाप करते हुए, और संसद भवन की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बिल्कुल, और इंतजार हो रहा है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। तमाम गणमान्य भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धांजलि सभाएं महापुनर्निर्माण दिवस के रूप में आप देख सकते हैं कार्यक्रम का भी आयोजन है। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर इस दिन को मनाने का पीछे एक बहुत अहम महत्व है गौरव की। जिस तरह से महापरिनिर्वाण यानी परिनिर्वाण का मतलब मृत्यु के पश्चात निर्वाण, तमाम उन कर्मों की वजह से जो कर्म इंसान जीवन में आके करता है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वंचित थे, जो अछूत थे, उनके उत्थान के लिए समाज में जो हाशिए पर पड़े ये लोग थे, उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आया जाए उसको लेकर बहुत काम किए हैं और जीवन चक्र चलते हुए किया, और इसीलिए उन्हें भगवान बुद्ध के समान माना जाता है। चलिए, हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ऋषि, आज का दिन काफ़ी अहम, पुण्यतिथि की अगर बात की जाए तो उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, खासतौर पे बाबा साहब की तुलना महात्मा बुद्ध से। ऋषि जी, आपको मेरा सवाल मिला या मैं सवाल दोबारा पूछूं आपसे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ था और 6 दिसंबर के अवसर पर बाबा साहब के तमाम अनुयायी और पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इसी क्रम में आज हम जानते हैं कि संसद परिसर में देश का शीर्ष नेतृत्व आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परिसर में विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता इसमें आना शुरू हो गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इस समय परिसर में पहुंच गए हैं। कुछ ही समय बाद यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पहुंचेंगे। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं। जी ऋषि, आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भी अभी राष्ट्रपति का भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर जो तमाम जो कार्यक्रम है उस पर आगे जो उसका शेड्यूल है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि आज पुण्यतिथि और ऐसे में तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं पूरे देश भर में, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और किस तरह का उत्साह इन बातों को, क्योंकि उनके विचार जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण थे, उनकी जो नीतियां थी वो देश को आगे बढ़ाने में काफी कारगर रहीं। और जैसा कि हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है और उसके बाद अब यहाँ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जाएंगे। ऋषि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कितना बड़ा आज का दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इस समय संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं और बाबा साहब को याद करने के लिए उनका महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके जो श्रद्धालु हैं, उनको मानने वाले हैं और पूरा देश, हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका रही है और उन्होंने राष्ट्र निर्माण, संविधान निर्माण से लेकर पूरे समाज को एक दिशा दी और खास तौर से वंचितों के लिए, शोषितों के लिए उन्होंने जो काम किया वो पूरी दुनिया उनको इस बात के लिए जानती है कि कैसे एक कलम के सिपाही ने अपनी ताकत से
इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि हम शांति के रास्ते से, बुद्ध के रास्ते से कैसे अमन के ओर बढ़ सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उन्होंने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा, पूरी दुनिया में आज इस बात का एक प्रमाण है कि कैसे हम शांतिपूर्ण मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में ये स्थापित करते हैं कि हम हर हाल में एक शांतिपूर्ण मुल्क है और बाबा साहब के अनुयायी हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू इस समय जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको प्रणाम कर रही हैं और उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है और वे बौद्ध भिक्षुओं को नमन कर रहे हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध भिक्षुओं को उपहार स्वरूप उनका सम्मान करते हुए और उनको नमन करते हुए, ये पल होते हैं कि हम जब देखते हैं कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ पूरे देश की ओर से जब अपने महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं, तो ये पूरी तस्वीरें गवाह बनती है कि हम कैसे अपने राष्ट्र के निर्माण में अब एक होकर और कैसे अपने सिद्धांतों और विचारों को दृढ़ करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा दृश्य है जिसमें कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और उनके अनुयायी एक होकर उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं जी। और ये जो पूरे का पूरे जो दृश्य है, हम कह सकते हैं कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि विपक्षी दल भी यहाँ पर मौजूद है। गौरव, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि ये जो बात अभी ऋषि कर रहे थे उसकी ये इस बात की तस्दीक करता है कि जब इस तरह के मौके आते हैं तो जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देश एक साथ खड़ा होता है, जहाँ प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, स्पीकर साहब भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मुहिम भी हैं। वहीं ऋषि, जिस तरह से अगर हम देख पा रहे हैं कि हमेशा से जो अनमोल विचार रहे हैं बाबा साहब के, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद भी मुझे अच्छे कामों के लिए याद किया जाए और महापरिनिर्वाण ये जो शब्द है ये इसी का परिचायक। बिल्कुल, महापरिनिर्वाण अगर भगवान बुद्ध के बाद किसी के लिए देश में प्रयोग में लाया जाता है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए लाया जाता है, क्योंकि ये ऐसा दिन है जो उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, जो उनकी मृत्यु के बाद जब उन्हें उनके अनुयायी और पूरा देश एक महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मानता है, यानी कि एक ऐसा महामानव जिसने इस देश में जन्म लिया और शोषितों और वंचितों के लिए काम किया और साथ ही साथ देश निर्माण में जो वो एक अमूल्य योगदान दिया और वो भी ज्ञान के जरिए, कलम के जरिए, जिसमें कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं था और किसी भी तरीके के विचारों में कोई उत्तेजना नहीं थी। वो शांतिपूर्ण तरीके से बुद्ध के मार्ग पे और देश को ज्ञान के जरिए उन्होंने आगे बढ़ाया। और हम जानते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा जीवन है एक समर्पित जीवन रहा। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने भी कहा था कि मेरे अनुयायी मेरे जाने के बाद इस बात को शिद्दत से महसूस करेंगे कि कैसे इस देश को मजबूत करने में हम सब अपने पूर्वाभासों को भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने जो पूरी की पूरी चाहे वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया हो और चाहे वो भारत की जो अर्थ नीतियां हो, हम जानते हैं कि बाबा साहब की जो अर्थ नीतियों के आधार पर ही हमारा जो आरबीआई का गठन हुआ, बाबा साहब के द्वारा जो अर्थशास्त्र की नीतियां दी गई उसमें तमाम बांधों का निर्माण हुआ और बाबा साहब के द्वारा जो अर्थशास्त्र की नीतियां बनी, जिसमें उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के जरिए कैसे ब्रिटिश भारत के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान जो आपको रोकना चाहूंगी ऋषि एक मिनट के लिए। संसद भवन में माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री अब वापस अपने काफिले की ओर चलते और वापस जाते हुए हमने देखा कि पहले महामहिम में यहाँ से उन्होंने जब माल्यार्पण किया तो वो निकली, अब प्रधानमंत्री भी जाते हुए। तो आज का कार्यक्रम राष्ट्रपति ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री ने भी दी, उपराष्ट्रपति ने भी दी और तमाम जो सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, गणमान्य हैं, वो वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं। और ये जो 68वीं पुण्यतिथि है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जो मनाई जाती है, वहाँ पर अभी श्रद्धांजलि सभा चल रही है और लोग तमाम गणमान्य